हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्समैथ्स। आज क्लास रे हमें सॉल्व करिवा एक्सरसाइज 13 रो क्वेश्चंस। द नंबर 1 रो क्वेश्चन अछि फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वेट गिवन दैछि द नंबर ऑफ लाइंस मेकिंग इक्वल एंगल्स विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1 2 4 8। तो एमती तो गेस मारी परिबानी, हमें सॉल्व करिकि चेक करिवा। The number of lines making equal angles. So equal angles means definitely given दैछि alpha equal to beta equal to gamma. ये कंडीशन था गिवन कंडीशन। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो डेफिनेटली cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा। तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा मिल गला। यूजिंग फॉर्मूला cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा equals to 1. तो implies that cos alpha, cos beta, cos gamma all are equal अच्छी। तो ये cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha equals to 1. तो implies that 3 cos square alpha equals to 1. Implies that cos square alpha equals to 1 by 3. Implies that cos alpha equal to plus minus 1 by root over 3. तो मुझे cos alpha मिलना plus minus 1 by root over 3. तो therefore cos beta equal to cos alpha, तो this equal to plus minus 1 by root 3, and cos gamma equal to also cos alpha, तो ये भी plus minus 1 by root 3. तो मुझे direction cosines of all lines मिलना plus minus 1 by root 3, plus minus 1 by root 3, plus minus 1 by root 3. तो हमको डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ऑल लाइंस मिलगला ना। ये को अरेंज कले मोर केतेटा लाइंस आसीबो सेटा मो कंफर्म हे परिबी। तो मोर अरेंजमेंट जदि मो करिवि तो मोर फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस है प्लस माइनस अछि, तो एटा मोर 2 वेज रे अरेंज हे जीवो। तो एटी भी प्लस माइनस अछि, तो ये भी मोर 2 वेज रे अरेंज हे जीवो। तो ये प्लस माइनस अछि, तो ये को मो 2 वेज रे अरेंज कर देबी। तो 2 into 2 into 2 equals to मोर 8 मिलला, 8 नंबर ऑफ लाइंस। The number of lines making equal angles with the coordinate axis equal to मोरा आंसर ला 8। तो आंसर ला 8 लाइंस। बहुत इजी। तो तुम्हें यदि सपोज तुमको जाना पड़नी 8 लाइंस कौन रा, आगे प्लस नहीं जीवो, देन प्लस प्लस हे जीवो, प्लस रखिली प्लस माइनस कली प्लस माइनस प्लस कली, देन प्लस माइनस माइनस, तो ये 4 मिल गला। देन माइनस रखिबो प्लस प्लस रख देबो, माइनस 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 कर देली प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो एमती तुम अरेंज करिकी तुमको इजीली 8 लाइंस रो डायरेक्शन कोसाइन्स मिल जीवो। तो नंबर आंसर डेफिनेटली 8 लाइंस ही आसीबो। तो सेकंड बिट अछि the length of the projection of the line segment joining 1 3 minus 1 and 3 to 4 on the z axis। तो मतलब length of projection, जो length of projection देछि, तो length of projection रे टिके मन भाग हमर डिस्कस हे सरिछि। pq equal to थिला, pq equal to mod l1 into x2 minus x1 plus m1 into or l into m into y2 minus y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। तो मते ये फॉर्मूला अप्लाई करे पे डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ z एक्सिस दरकार। तो डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ z एक्सिस आर 0 0 1। तो ये हमको थियरी रे जाना चाहिए 0 0 1 ला डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ z एक्सिस। तो मोर z एक्सिस रो डायरेक्शन कोसाइन मिल गला। तो बाकी मोर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स देछि। तो मोर फर्स्ट पॉइंट हम x1 y1 z1 यूज करिवे, सेकंड पॉइंट है x2 y2 z2 यूज करिवे। तो फार्मूला पे हमरो जहां डाटा दरकार सब हम पाके अछि, पॉइंट अछि x1 y1 z1 अछि, x2 y2 z2 अछि, और डायरेक्शन कोसाइन माने मो l m n यूज करि परिवे। तो देयरफॉर मोर जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन यदि मो pq यूज करी, तो pq इक्वल टू l इक्वल टू 0 into x2 minus x1 3 minus 1 प्लस 0 इंटू 2 माइनस 3, तो तुम्हें 2 माइनस 3 यूज करियो, प्लस 1 इंटू z2 माइनस z1 4 माइनस माइनस 1। तो दिस इक्वल इधर 0 इधर 0, ये 1 इंटू 4 प्लस 1, तो मतलब 4 प्लस 1 रो मॉड मिलना इक्वल्स टू मॉड 5 equals to 5. Therefore, length of projection of line segment joining 2 points on the z axis equals to 5. तो मोर आंसर ला 5। तो इटला करेक्ट आंसर।
थर्ड बिट सी बिट अच्छी इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस तो परपेंडिकुलर टू z एक्सिस गिवन देछि तो डेफिनेटली हमको गामा इक्वल्स टू मिल गला 90 डिग्री एंड देछि मेक्स एन एंगल मेजरिंग 60 डिग्री विथ x एक्सिस तो मोर अल्फा इक्वल टू मते मिलला 60 डिग्री तो गामा मिल गला अल्फा मिल गला देन द एंगल इट मेक्स विथ y एक्सिस तो माने हमको बीटा दरकार तो एक्चुअली बीटा ही हमरो रिक्वायर्ड अछि अल्फा अछि गामा अछि बीटा दरकार तो यूजिंग फार्मूला cos स्क्वायर अल्फा plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1 तो cos square alpha तो cos square 60 डिग्री cos square beta तो सेम थिंग cos square beta रखिले now cos square gamma gamma equal to 90 डिग्री अछि तो 90 डिग्री equals to 1 तो cos 60 रे वैल्यू 1/2 तो 1/2 रो स्क्वायर यूज करिबा cos square beta plus cos 90 वैल्यू 0 तो 0 रो स्क्वायर तो 0 आसीबो तो दिस इंप्लाइज मते cos स्क्वायर बीटा मिलला 1 माइनस ये तो 1/4 अछि शिफ्ट करली 1/4 तो इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 4 minus 1 3/4 तो इंप्लाइज दैट cos बीटा इक्वल्स टू √3/2 तो रूट ओवर 3/4 इक्वल टू √3/2 तो cos बीटा इक्वल टू √3/2 तो cos बीटा इक्वल टू cos 30 डिग्री तो दिस इंप्लाइज मते बीटा मिलला 30 डिग्री तो हम ऑप्शन रे 30 डिग्री अछि तो 30 डिग्री ला करेक्ट आंसर तो आंसर ला 30 डिग्री फोर्थ बिट डी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -1 -1 z हमरो अननोन अछि एंड 1 -1 1 is 2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल 2 गिवन देछि देन मते z रा वैल्यू फाइंड करे छी तो हमक तो ऑलरेडी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मते गिवन दे देछि 2 लेट दिस ला a पॉइंट दिस इक्वल टू b पॉइंट तो तमने मते ऑलरेडी गिवन देछि गिवन दैट ab डिस्टेंस इक्वल टू दिस अंडर 2 तो सपोज मु दिस a पॉइंट यूज करी एको b यूज करी तो a पॉइंट b पॉइंट अछि तो ab डिस्टेंस इक्वल टू मते 2 गिवन देछि तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला रूट ओवर x2 minus x1 रो स्क्वायर तो 1 minus -1 रो स्क्वायर तो 1 plus 1 रो स्क्वायर देन -1 minus 1 minus -1 तो ये 1 -1 plus 1 रो स्क्वायर देन प्लस 1 minus z रो स्क्वायर इक्वल्स टू मिलला 2 नाउ कोन करिबा ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को द रूट ओवर अछि हम तो z रा वैल्यू फाइंड करे अछि तो स्क्वायरिंग करले ये तो 1 plus 1 2 रो स्क्वायर इक्वल टू 4 ये तो मते 0 मिलला प्लस 1 माइनस z रो होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायरिंग करछि तो राइट साइड रे मते 4 मिल जिवो न देखो 4 4 अछि ये भी सिंपलीफाई हे जो कैंसिल हे गला तो 1 माइनस z रो होल स्क्वायर इक्वल टू मते 0 मिलला तो 1 माइनस z इक्वल टू 0 मिलला तो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 1 तो z इक्वल टू हमको 1 मिलला आंसर तो ऑप्शन रे अछि 1 तो z वैल्यू इक्वल टू 1 The next question is number 2. Number 2 question is which of the following statements are true or false. बस हमको true false आंसर दबारे चाहिए. तो first bit है the line through the point 1 -1 2 and -2 -1 2 is always perpendicular to z axis. तो मोरो line passing through the point है 1 -1 2. Second point दे -2 -1 2. परपेंडिकुलर टू z एक्सिस तो z एक्सिस को परपेंडिकुलर अछि यदि परपेंडिकुलर अछि त नंबर परपेंडिकुलर पक्का सैटिस्फाई करिवो तो परपेंडिकुलर कंडीशन चेक केमति करिवो ना मते बोथ लाइंस रो डायरेक्शन रेशियो दरकार सपोज ए पॉइंट ला a दिस ला b तो मोर डायरेक्शन रेशियोस ऑफ a b और x2 minus x1 तो -2 -1 यूजुअली -2 -1 देन -1 -1 तो +1 2 -2 यूजुअली तो दिस इक्वल्स टू मते मिलला -3 0 0 तो मते डायरेक्शन रेशियो AB मिल गला बट डायरेक्शन रेशियोस ऑफ z एक्सिस हमको जाना अछि दैट इज 0 0 1 डायरेक्शन कोसाइन को होचे डायरेक्शन कोसाइन को तुम डायरेक्शन रेशियो करले भी करेक्ट हबो तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस 0 0 1 सो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ z एक्सिस आल्सो 0 0 1 तो मते करना एबे a1 b1 c1 a2 b2 c2 माने बोथ लाइंस रो डायरेक्शन रेशियो मिल गला ना में परपेंडिकुलर कंडीशन चेक करिबो तो परपेंडिकुलर कंडीशन थिला a1 a2 plus b1 b2
plus c1 c2 equals to 0 then हम perpendicular condition यदि condition satisfy करिवो then definitely true हबो otherwise false हे जीवो तुमको condition रो करना LHS पार्ट आगे फाइंड करिवो -3 into 0 -3 into 0 plus 0 into 0 plus 0 into 1 देखो सॉल्व कला पर 0 plus 0 plus 0 मिलला तो आंसर 0 तो मते परपेंडिकुलर कंडीशन जहां थिला a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal 0 मिला तो देयरफॉर करना डेफिनेटली ab ऑलवेज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस यदि परपेंडिकुलर हला तले हमर आंसर डेफिनेटली करना बना ट्रू तो आंसर हमरो ट्रू ही मिलला तो ऑलवेज तुम्हारा आंसर ला ट्रू तो b bit अच्छी the line passing through the point 0 0 0 and 1 2 3 has direction cosine -1 -2 -3 तो मोर डायरेक्शन कोसाइन देछि -1 -2 -3 तो डायरेक्शन कोसाइन केमति चेक करंती सेटा मो ऑलरेडी एक्सप्लेन करि से अछि लास्ट वीडियो रे तो तुमे एबे चेक केमति करिवो ना तुमे कोन करियो ना जो डायरेक्शन कोसाइन वाली क्वेश्चन तुमको गिवन देछि तो खाली जस्ट -1 रो स्क्वायर -2 रो स्क्वायर प्लस -3 रो स्क्वायर कर दबा देखो स्क्वायर करले 1 प्लस 4 प्लस 9 मिला 9 प्लस 4 प्लस 1 तो दिस इक्वल टू 9 4 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 तो 14 तमरो केबे भी 1 होबनी यदि 1 होनी तो हम तमरो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 कंडीशन ये कंडीशन तो सैटिस्फाई करूनी तो डेफिनेटली तरो -1 -2 -3 तो केबे भी डायरेक्शन कोसाइन होबनी तो आंसर हैला फॉल्स तो बहुत इजी तुम्हें खाली l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कंडीशन इक्वल टू 1 यदि 1 होती हो तो डायरेक्शन कोसाइन तुम्हें कहबो यदि नॉट इक्वल टू 1 ला तो केबे भी डायरेक्शन कोसाइन हबनी डायरेक्शन रेशियो कहि परिबो बट डायरेक्शन कोसाइन केबे भी हबो नाही देन थर्ड बिट c if l m n be three real numbers हमको three real numbers given देछि proportional to the direction cosines of a line then l square plus m square plus n square equal to 1 और using definition यदि मोर एलिमेंट ला three real numbers proportional to direction cosine तो मो एलिमेंट ता केबे भी direction cosine कहि परिबेनी तो एबे एलिमेंट कोन अछि ना तुमरो direction ratios अछि the direction ratios of the line और l m n तेबे डायरेक्शन एलिमेंट हमरो डायरेक्शन रेशियो अछि डायरेक्शन बट से कोन दै छै ना l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 तो ये कंडीशन सैटिस्फाई करला माने से एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन होबा कथा बट तो हमरो डायरेक्शन रेशियो अछि तो याको स्क्वायर करी की ऐड करले इक्वल्स टू 1 हबो एमती किछि माने नै केबे केबे 1 भी हेबरे केबे केबे नॉट इक्वल टू 1 भी हेबरे बट ऑलवेज तो हबनी एटा ऑलवेज नॉट इक्वल टू 1 ऑलवेज हबनी ते ऑलवेज न होला तो डेफिनेटली कोन हबे ना आंसर इज फॉल्स तो d bit अछि if alpha beta gamma be three arbitrary angles तो arbitrary angles देछि किछि कंडीशन देनी then cos alpha cos beta cos gamma can always be considered as the direction cosines of a line तो arbitrary angle रे तो केबे भी cos alpha cos beta cos gamma रे हमरो direction cosine हबनी जे सपोज हमको alpha beta gamma तो alpha beta gamma रो रेंज भी थिला टिके मन पका ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल टू 5 थिला ए रेंज रे थिबो and alpha condition thila angle between line segment OP and positive direction of x axis beta condition thila angle between line segment OP and positive direction of y axis gamma condition thila angle between line segment OP and positive direction of z axis जदि ए कंडीशन थिबो देन तुमरो cos alpha cos beta cos gamma टा डायरेक्शन कोसाइन हबो बट सी गिवन देछि alpha beta gamma आर्बिट्ररी एंगल तो मन नै छेमते एंगल नै गेले तुमरो सेटा डायरेक्शन कोसाइन केबे भी हबोनी तले आंसर ला फॉल्स E so if two lines are perpendicular to third line so given that two lines are perpendicular to third line then the direction ratios of two lines are proportional यदि always हो तो true हबो तो some cases रे हला माने definitely false ही हबो
तो एमती 2D रे तो क्लियरली सपोज ये मोर फर्स्ट लाइन अछि तो थर्ड लाइन नै गेली तो L1 फर्स्ट लाइन L2 सेकंड लाइन तो 2D रे L1 परपेंडिकुलर टू L2 L1 परपेंडिकुलर टू L3 L2 परपेंडिकुलर टू L3 यदि एटा परपेंडिकुलर थिबो 2D रे डेफिनेटली दिस टू गण मोर पैरेलल थिबो एटा पैरेलल थिबो बट 3D रे तुमरो ऑलवेज एटा हबनी कौन पे ना 3D रे केबे केबे सपोज ये परपेंडिकुलर अछि तो ये भी तो परपेंडिकुलर हबो परपेंडिकुलर बट ए दिटा केबे भी पैरेलल हबनी तो 3D केस रे कौन न तो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू थर्ड लाइन अछि तो केबे केबे पैरेलल हे जीवो तो केबे केबे नॉन पैरेलल हबो तेरा ऑलवेज तुमरो पैरेलल हबनी तो देयरफॉर द आंसर इज फॉल्स The number 3 achi number 3 रे first bit achi show that the points 3 minus 2 4 1 1 1 and minus 1 4 minus 2 are collinear तो already हमें theory discuss करिसेंती to show that 3 points are collinear तो मते first distance AB distance find करे अछि BC distance find करिवे AC find करिवे यदि मते AB plus BC equal AC मिल गेला तो definitely मोर 3 points are collinear हबो तो solution again let A be the first point 3 minus 2 4 B be the second point 1 1 1 and C point minus 1 4 minus 2 तो A B C point मु चूज करने छी now AB find करिबा तो AB equal to x2 minus हम फार्मूला x2 minus x1 रो स्क्वायर तो तुमे 1 minus 3 भी यूज करि परिबा 3 minus 1 भी यूज करिबा तो मु 3 minus 1 रो स्क्वायर यूज कली plus minus 2 minus 1 रो स्क्वायर करले plus 4 minus 1 रो स्क्वायर तो एक सिंप्लिफिकेशन करिबा 3 minus 1 2 रो स्क्वायर 4 minus 3 रो स्क्वायर 9 3 रो स्क्वायर 9 तो दिस इक्वल टू 18 दिस इज रूट ऑफ 22 तो मते AB डिस्टेंस मिल गेला ना मैं BC डिस्टेंस फाइंड करिबा तो BC डिस्टेंस इक्वल टू सी डिस्टेंस फार्मूला में ऑलवेज यूज करथिबा -1 रो स्क्वायर प्लस 4 minus 1 रो स्क्वायर प्लस -2 minus 1 रो स्क्वायर तो दिस इक्वल टू रूट ऑफ ये -2 रो स्क्वायर 4 3 रो स्क्वायर 9 3 रो स्क्वायर 9 तो इक्वल्स टू मते मिलला रूट ऑफ दिस वन बी 22 देन फाइंड करिबा AC डिस्टेंस तो AC डिस्टेंस फाइंड करिबा तो 3 minus -1 तो 3 plus 1 रो स्क्वायर then -2 minus 4 रो स्क्वायर then 4 minus -2 4 plus 2 रो स्क्वायर equals to root of ये ला 4 रो स्क्वायर 16 6 रो -6 रो स्क्वायर 36 6 रो स्क्वायर 36 तो सॉल्व हो गेले 72 इला 6 78 88 तो मते मिलला 88 मिलला बट 88 इक्वल टू मु यूज करि परिबी 4 into 22 तो दिस इक्वल टू 4 root over 2 into root over 22 तो मते AC डिस्टेंस मिला 2 into root over 22 तो therefore AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस तो दिस इक्वल्स टू मते root over 22 प्लस root over 22 ये मिली जिला root over 22 तो इक्वल्स टू मिला 2 into root over 22 तो दिस इक्वल्स टू मिला मते कोन AC डिस्टेंस तो this implies AB distance plus BC distance equal to AC distance hence 3 points A, B and C are collinear. तो to show that 3 points are collinear तो हमें प्रूफ कौन करियो ना AB plus BC equal AC प्रूफ करला माने हमको 3 points का collinear पक्का मिल जाएगा तो सेकंड बिट अच्छे show that the points 0 1 2 2 5 8 5 6 6 and अच्छे 3 2 0 फॉर्म में पैरेललोग्राम तो हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करिया पे कौन करियर अछि ना बस खाली ऑपोजिट साइड से पैरेलल प्रूफ कर ले हमरो पैरेललोग्राम हे जेबो let ABCD be a parallelogram
तो ए रो कोऑर्डिनेट मु चूज करी 0 1 2, बी रो कोऑर्डिनेट 2 5 8, सी रो कोऑर्डिनेट 5 6 6 एंड डी रो कोऑर्डिनेट मु लेट नेची 3 2 0. तो मते एटा पैरेललोग्राम प्रूफ करियर अछि. जे पैरेललोग्राम प्रूफ करियर अछि बस खाली ऑपोजिट साइड्स मते पैरेलल प्रूफ करियर अछि. तो हमें पैरेलल प्रूफ करिया पे कोन कंडीशन अछि ना डायरेक्शन रेशियो रे थिला कंडीशन माने एंगल बिटवीन टू लाइंस वे. यदि मते सपोज a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 मिल जीवो तो ये कंडीशन टा करना पैरेलल रा कंडीशन थिला. देन मोर टू लाइंस आर पैरेलल हे जीवो. तले मते प्रूफ करियर अछि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो मते के डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ab फाइंड करिवि, देन डायरेक्शन रेशियोस ऑफ cd फाइंड करिवि और dc फाइंड करिया. तो डायरेक्शन रेशियो यदि तोर प्रोपोर्शनल हे गेला देन डेफिनेटली ab पैरेलल टू cd हे जीवो और dc हे जीवो. देन bc पैरेलल टू ad प्रूफ करिवो. यदि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हे जीवो देन तुम्हारा abcd इज ए पैरेललोग्राम. तो सॉल्यूशन रो फर्स्ट पार्ट ला मोर डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ab फाइंड करछे. डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AB are तो फॉर्मूला कौन थिला ना x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. तो यदि 2 पॉइंट्स दिबो तो मैं फॉर्मूला यूज करके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिवो. तो दिस इक्वल्स टू x2 minus x1. तो मु x1 y1 z1 यूज करली, x2 y2 z2 यूज करली. तो मैं चाहे चेंज करि परियो, एमति किछ रेस्ट्रिक्शन नै छै. एटा x1 y1 z1 ऑलवेज हबो चेंज करि परिबो. बट एमे मु x1 y1 z1 अछि, x2 y2 z2 फॉर्मूला अप्लाई कला माने मते 2 minus 0 मिलिबो, देन 5 minus 1, देन 8 minus 2 मिलता. तो दिस इक्वल्स टू 2 4 प्लस 6. देन मते डायरेक्शन रेशियोस ऑफ DC फाइंड करियर अछि. तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ DC सेम फार्मूला में अप्लाई करिबा. x2 minus x1 5 minus 3 6 minus 2 6 minus 0. तो इक्वल्स टू मिलला 2 4 6. ना चेक करो a1 by a2 कंडीशन. तो 2 by 2 equals to 4 by 4 equals to 6 by 6. तो पूरा इक्वल अछि डायरेक्शन रेशियो. यदि इक्वल अछि तो दिस इंप्लाइज AB डेफिनेटली पैरेलल टू DC. तो मोर फर्स्ट AB पैरेलल टू DC मिली गला. देन एबे BC पैरेलल टू AD प्रूफ करिबा. तो BC रो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिबा. तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ BC आर सेम फार्मूला, सी फार्मूला अप्लाई करिबा. 5 minus 2 6 minus 5 6 minus 8. तो इक्वल्स टू 3 1 minus 2. तो मते डायरेक्शन रेशियोस ऑफ BC मिल गला. तो नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AD are x2 minus x1 3 minus 0 2 minus 1 0 minus 2. तो equals to 3 1 minus 2. now check करो AB डायरेक्शन रेशियो सेम अछि. तो since 3 by 3 equals to 1 by 1 equals to minus 2 by minus 2. तो this implies मते BC parallel to AD मिल गला. तो ऑपोजिट साइड से पैरेलल प्रूफ हे गेला. hence ABCD is a parallelogram. बहुत इजी, खाली जस्ट ऑपोजिट साइड से पैरेलल प्रूफ करेगी तो मैं इजीली पैरेललोग्राम प्रूफ करि परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट वेट. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द foot of the perpendicular from the point 111 on the line chaining 146 and achieve 544. तो हमको foot of the perpendicular दरकार. तो फर्स्ट पॉइंट मते गिवन अछि 1 1 1. तो लेट दिस वन ला P पॉइंट. देन सेकंड पॉइंट अछि 1 4 6. तो लेट नहीं के लिए दिस वन ला Q पॉइंट.
थर्ड पॉइंट अच्छी 5 4 4 लेट दिस इक्वल टू आर पॉइंट तो हमर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मींस करना पी पॉइंट रो ड्रॉप करियो परपेंडिकुलर ऑन द लाइन क्यूआर तो ड्रॉप कले जोटे मीट कला ए पॉइंट हला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लेट दिस पॉइंट इक्वल एस तो हमर एस कोऑर्डिनेट हला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो हमको एस कोऑर्डिनेट माने एस पॉइंट मते दरकार तो फाइंड केमती करबा नंतर स्टेप्स अछि तो आगे लेट नेचवा s डिवाइड्स qr internally in ratio k is to 1 आगे लेट नेचवा let s divides qr internally in the ratio k is to 1 then using internal division formula s coordinate मतलब s coordinate दरकार mx2 plus nx1 by m plus n तो हमरो ratio into coordinate k into 5 5k plus 1 into 1 1 divided by k plus 1 सिंपली k into 4 4k plus 1 into 4 4 divided by k plus 1 and k into 4 4k plus 1 into 6 6 divided by k plus 1 तो this equal to actually 4 common अछि तो ठीक सिंप्लिफिकेशन है गेला तुम्हारा 4 into k plus 1 ये k plus 1 कैंसिल है जीवो तो s कोऑर्डिनेट इक्वल टू मिलला 5k plus 1 डिवाइड by k plus 1 तो ये तुमको 4 मिल जीवो 4 कॉमन नहीं जो k plus 1 कैंसिल है जीवो 4 मिलला देन ला 4k plus 6 डिवाइड by k plus 1 तो हमको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिडिल है बट इट द k टा अननोन जो पन हमको k मिलेनी तो हम सॉल्यूशन कंप्लीट है नहीं तो k केमती फाइंड करिवा ना जो परपेंडिकुलर कंडीशन जो परपेंडिकुलर अछि तो एटी परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करके तो हमको k रा वैल्यू फाइंड करियर अछि तो परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करे पई मते qr रा डायरेक्शन रेशियो फाइंड करे पड़िबा देन ps रा डायरेक्शन रेशियो बार करिबा तो सेटी परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करी k मिलिबो k मिलला हमको देन हमको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इजीली मिल जेबो नाउ स्टार्ट करिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ qr qr तो फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियोज ऑफ qr are x2 minus x1 5 minus 1 4 minus 4 4 minus 6 तो दिस इक्वल टू 4 0 minus 2 तो मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ qr मिलला देन फाइंड करिवा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ps are x2 minus x1 तो ये x2 हमारा 5k plus 1 by k plus 1 minus 1 तो 5k plus 1 by k plus 1 minus 1 4 minus 1 अच्छी then 4k plus 6 by k plus 1 minus 1 तो this equals to 5k plus 1 minus k minus 1 by k plus 1 LCM यूज कर छी ये ला 3 देसन ला 4k plus 6 minus k minus 1 divided by k plus 1 तो equals to 5k minus k 4k 1 1 cancel है जीवो divide by k plus 1 3 then ला 3k plus 5 divide by k plus 1 तो मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pr पे मिली गला ps मिली गला qr मिली जेतला ps मिली गला सिंस ps परपेंडिकुलर टू qr ये तो परपेंडिकुलर अछि ना तो ये अप्लाई करिए परपेंडिकुलर कंडीशन a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 तो a1 b1 c1 हमें केमते चूज करिबा तो फर्स्ट सपोज मु 4 0 minus 2 को a1 b1 c1 चूज करी तो ये मोर a2 b2 c2 तो तुम चाहे चेंज भी करि परिबो तो a1 into a2 तो 4 into 4k by k plus 1 then 0 into 3 plus 0 into 3 plus minus 2 into 3k plus 5 divided by k plus 1 equals to 0 a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2
then 16k by k plus 1 it is 0 minus 2 multiply कले 6k plus 10 divided by k plus 1 equals to 0. बस LCM अच्छे k plus 1 16k minus 6k 10k ही जीवा और minus 10 equals to 0. तो this implies मतलब 10k minus 10 equal to 0 मिलना implies that 10k equals to 10 ऐसे जीवा implies that k equal to 1. तो हमरो k दरकार थिला हमको k मिलिगला देन हमको इजीली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी मिल जीवा. देन कोन करियो ना k वैल्यू बस एठी मते पुट करियो अछि. देयरफॉर s कोऑर्डिनेट 5 into 1 1 plus 1 divided by 1 plus 1 then la 4 into 1 plus 6 by 1 plus 1 देखो सिंप्लीफिकेशन करें 5 plus 1 6 by 2 equal to 3 तो s कोऑर्डिनेट मिला 3, 4 ये ला 10 by 2 equals to 5 ला आंसर. therefore the coordinates of foot of the perpendicular are 3 4 5 ला आंसर. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. तो ये जेमती हला देखियो हमको बी बिट रे भी एग्जैक्टली सेही टाइप रो सॉल्यूशंस हमको करियर अछि. For a second bit, find the coordinates of the point where the perpendicular from the origin meets the line joining the points -9 4 5 11 0 -1. तो ये क्वेश्चन और ये बिट पे बेस किछि डिफरेंस ही नहीं, खाली कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट अछि. तुमे सेम मेथड यूज करके नीचे सॉल्व करि परिबो. खाली मो हिंट दे दउ छी. तो मोर फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिन तो 0 0 0 अछि. देन सेकंड पॉइंट -9 4 5 अछि. थर्ड पॉइंट अछि 11 0 -1. P पॉइंट Q पॉइंट मो परपेंडिकुलर ड्रॉप कली फ्रॉम O ऑन द लाइन APQ. तो ड्रॉप कले जोटे मीट कला लेट दिस वन हमर S पॉइंट. तो S पॉइंट हला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तो तुमको S कोऑर्डिनेट ही फाइंड करियर अछि. तो ए पॉइंट तुमको फाइंड करियर अछि. तो जेमती करिछि फर्स्ट बिट रे तुम एग्जैक्टली सेम थी करियो ये 90 डिग्री अछि. तुम्हें परपेंडिकुलर यूज करी के कांस्टेंट फाइंड करके तुमको इजीली मिल जीवा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तो ये बेटा नीचे सॉल्व करिवो जेमती तुमरो ये बिट अछि एग्जैक्टली सेम थी सॉल्व करिवो. For a C bit, prove that the points P 3 2 -4 Q 5 4 -6 and R अच्छी 9 8 -10 are collinear. तो हमें ऑलरेडी करना कोलिनियर प्रूफ करि सरचंदी. 3 रा फर्स्ट बिट रे हमें कोलिनियर प्रूफ करचंदी जेमती करथिले तो एग्जैक्टली सेम थी करिवो. ये तो सेम टाइप क्वेश्चन अछि. तो तुम्हें नंबर 3 रा फर्स्ट बिट आगे सॉल्व करिवो देन तुमको इजीली यार सॉल्यूशन भी तुम्हारा हे जीवो. तो तुम्हें एटा भी नीचे सॉल्व करिवो तो एटा भी तुमको होमवर्क रहला. For a D bit, if P1YZ lies on the line through the points 3 2 -1 and -4 6 3, then find the values of Y and Z. तो हमारा given condition अच्छे P1YZ lies on the line joining these two coordinate. Let first coordinate 3 2 -1. Let A coordinate 3 2 -1. Then B coordinate -4 6 3. So given that P point lies on the line joining A and B, let this on the P point 1 y z. बस हमको y and z रा वैल्यू फाइंड करियर अछि. तो हमें केमती स्टार्ट करिवा लेट P divides AB internally in ratio k:1. Let P divides AB internally in the ratio k:1. तो आगे k:1 नहीं जीवा. देन हमको P पॉइंट भी मिल जीवा. तो therefore P coordinate k into -4k plus 1 into 3 divided by k plus 1. सेम थी अप्लाई करो. Y कोऑर्डिनेट फाइंड करो k into 6 6k plus 2 divided by k plus 1
देन फाइंड करो y z कोऑर्डिनेट k into 3k -1 प्लस into -1 डिवाइड बाय k plus 1 तो ये प्लस into -1 अच्छी तो -1 तो मतलब p पॉइंट मिल गला बट ऑलरेडी given that p coordinate is 1 y z ये तो given देछि जे गिवन देछि त x कोऑर्डिनेट इक्वल हबो y कोऑर्डिनेट भी इक्वल हबो z कोऑर्डिनेट अरे बोथ तो p कोऑर्डिनेट अछि तो देयरफॉर -4k + 3 by k + 1 इक्वल टू 1 हे जेबो या को सॉल्व करी के हमको k रा वैल्यू मिल जेबो देन हमें इजीली y एंड z भी फाइंड करि परिबा तो -4k + 3 इक्वल टू k + 1 तो -5k equals to 1 - 3 - 2 तो दिस इंप्लाइज माइनस कैंसिल हो जेबो k equal to 2/5 तो मते k रो वैल्यू मिल गला बट हमरो रिक्वायर्ड अछि yz तो दिस इक्वल टू y आसीबो तो देयरफॉर y equals to 6k + 2/k + 1 तो k वैल्यू पुट करें 2/5 6 into 2/5 plus 2 divide by 2/5 plus 1 तो ये 12 ये ला 10 दिस वन ला 22/5 डिवाइड बाय 7/5 एलसीएम यूज कर छे ये 5 कैंसिल हो जिवो दिस वन मिला 22/7 तो y वैल्यू मते मिल गेला 22/7 तो सेम थी z कोऑर्डिनेट इक्वल टू z कोऑर्डिनेट तो z इक्वल टू 3k - 1/k + 1 तो 3 into k 2/5 - 1/k + 1 तो 2/5 + 1 तो दिस इक्वल टू 6 ये ला -5 तो 1/5 डिवाइड बाय 2 + 5 7/5 तो 5 कैंसिल हो जिवो इक्वल्स टू 1/7 तो मते y वैल्यू मिलला 22/7 z वैल्यू मिलला 1/7 द आंसर बहुत इजी तुम आराम से करि परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 रो फर्स्ट बिट a if a b c d are the points 6 3 2 3 5 7 2 3 - 1 and 3 5 - 3 respectively means a point b point c point d point हमको given दे दे छी find the projection of line segment ab on the line cd तो मते projection of line segment ab on the line cd फाइंड करे छी या पे तो फार्मूला अछि तो फार्मूला पे जहां जहां डाटा दरकार अछि हमें फाइंड करिबा तापर फार्मूला पुट करके हमको आंसर मिल जीवो तो ab हमरो लाइन सेगमेंट तो a पॉइंट मते गिवन दे छी 6 3 2 b पॉइंट अछि 3 5 7 cd अछि लाइन तो a पॉइंट मते गिवन दे छी c पॉइंट 2 3 -1 ये हमर c पॉइंट अछि और d कोऑर्डिनेट अछि 3 5 -3 तो हमको AB रा प्रोजेक्शन ऑन द लाइन CD फाइंड करियर अछि तो ड्रॉप कली परपेंडिकुलर तो मोर P और Q तो मते PQ लेंथ रा फाइंड करियर अछि दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB ऑन द लाइन CD तो मते प्रोजेक्शन पय कोन दरकार ना x1 y1 z1 तो मो पाखरे x1 y1 z1 अछि x2 y2 z2 ये भी अछि खाली मते CD रा डायरेक्शन कोसाइन टा फाइंड करियर अछि तो डायरेक्शन कोसाइन ला फार्मूला पुट करिबा तो हमको PQ रा लेंथ मिल जिवो तो आगे डायरेक्शन रेशियोस ऑफ CD फाइंड करिबा डायरेक्शन ऑफ CD are x2 - x1 3 - 2 5 - 3 -3 plus 1 -1 plus 1 तो this equals to 1 2 then la -2 तो मते डायरेक्शन रेशियोस ऑफ CD मिल गला बट हमरो डायरेक्शन कोसाइन दरकार तो डायरेक्शन रेशियो रो डायरेक्शन कोसाइन बाय फार्मूला अछि चेंज करे पे फार्मूला अछि a by root over a square plus b square plus c square सेम थी तोरो m अछि n भी फार्मूला अछि m थिले b by this थिबो और n रे c by this तो मैं अप्लाई कले फार्मूला तो डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ CD r मैं ए फार्मूला अप्लाई करिबी फार्मूला अप्लाई कले a by 1 by root over
1 रो स्क्वायर 1 2 रो स्क्वायर 4 माइनस 2 रो स्क्वायर सी भी 4 आसीबो सेमती तुमरो b बाय 2 बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर तो a ही आसीबो ना 1 प्लस 4 तो इट मु कॉपी कर देली देन माइनस 2 बाय c बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4 तो मते डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ cd एबे मिल जेबो तो इक्वल्स टू 1 बाय ये 9 रूट ओवर 3 2 बाय 3 माइनस 2 बाय 3 तो हमको डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ cd मिल गला बस मते बे pq रो लेंथ फाइंड करियर अछि तो pq रो लेंथ ऑलवेज मॉड यूज करिवो l into x2 minus x1 plus m into y2 minus y1 plus n into z2 minus z1 तो इक्वल्स टू मॉड l तो मो पाखरे 1 by 3 अछि x2 minus x1 तो मो x2 यूज करी एट x1 यूज करी तो 3 minus 6 plus m 2 by 3 अछि y2 minus y1 5 minus 3 plus n equal to minus 2 by 3 z2 minus z1 7 minus 2 equals to 1 by 3 into minus 3 plus 2 by 3 into 2 minus 2 by 3 into 5 तो equals to first term तो 3 cancel है जीवो minus 1 plus 4 by 3 minus 10 by 3 then तुम LCM नहीं जीवो 3 minus 3 plus 4 minus 10 रा mod तो minus 13 plus 4 minus 9 by 3 रा mod equals to mod minus 3 equal to 3 तो लेंथ अच्छी तो हमारा आंसर ऑलवेज पॉजिटिव रे ही एंड हवा तो आंसर ला 3 नेक्स्ट क्वेश्चन 5 रो सेकंड बिट b बिट द प्रोजेक्शंस ऑफ ए लाइन सेगमेंट OP थ्रू द ओरिजिन O on the coordinate axis are 6 to 3 तो projection of OP on the coordinate axis मते given देछि 6 to 3 find the length of line segment OP तो मते OP रो length भी फाइंड करे छै and its direction quotient तर direction quotient भी फाइंड करे छै और length भी फाइंड करियर छै x axis y axis z axis origin let this one la OP line segment तो यार मते डायरेक्शन क्वेश्चन से फाइंड करे छी यार लेंथ फाइंड करे छी तो लेट लेंथ इक्वल टू r लेट ने जो लेट OP डिस्टेंस इक्वल टू r देन मते प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन द x एक्सिस फाइंड करे छी ऑन द y एक्सिस फाइंड करे छी ऑन द z एक्सिस तो मो ऑन द y एक्सिस फाइंड कर दो छी सिमिलरली हमरा ऑन द x एक्सिस भी आसे जीवो ऑन द z एक्सिस भी आसे जीवो तो O तो this length equal to OP this one Q तो let this angle equal to beta तो cos beta equal to OQ divided by OQ divided by OP तो this implies cos beta equal to OQ तो OP length equal to R अछि तो this implies OQ equal to R into cos beta तो हमरे मते मिल गेला करना projection of line segment OP on the y axis equal to R into cos beta similarly projection of line segment OP on the x axis equal to हमको मिल जीवो R cos alpha and projection of line segment OP on the z axis equal to हमको मिल जीवो R cos gamma केन हमरो दिस एंगल तो अल्फा थिला ए एंगल अल्फा थिला दिस एंगल गामा थिला तो हमको R cos alpha और R cos gamma पक्का मिल जीवो so projection of OP on the coordinate axis R तो मिडला R cos alpha on the x axis मिडला R cos alpha y axis मिडला R cos beta और z axis मिडला R cos gamma but already given that projection of OP on the line projection of line segment OP on the x axis equal to मते given देछि 6
तो मैंने मते r cos alpha equal to 6 given देछि. Then projection of line segment OP on the y axis equal to मते 2 given देछि. तो मते r cos beta equal to मिलला 2. Then r cos gamma equal to 3. मैंने projection of line segment OP on the z axis equal to हमको 3 given देछि. तो हम यूज करें r cos gamma equal to 3. तो this implies cos alpha equal to 6 by r, cos beta equal to 2 by r and cos gamma equals to मिलला 3 by r. Then कौन करिए ना using formula cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. ये formula यूज करी कि हमको r रा वैल्यू मिलिबा, then हमको length भी मिल जीवा, then direction cosines भी मिल जीवा. तो cos alpha equal to 6 by r, तो ये 6 by r रा square, 2 by r रा square, cos beta अच्छी 2 by r, cos gamma 3 by r रा square equals to 1. तो सिंप्लीफिकेशन के 36 by r square, 4 by r square, 9 by r square. तो r square तुम्हारा LCM अच्छी, तो ये 36 plus 4 plus 9 equals to 1. तो implies that r square multiply कर दो, ये तो 49 हो जाए. तो r square equal to 49 मिलना. तो implies that r equal to root over 49 equals to हमें 7 यूज करिए. बट ऑलवेज प्लस यूज करिए. तो रीजन ला r हमारा लेंथ OP अच्छी, लेंथ अच्छी तो ऑलवेज पॉजिटिव. So therefore, length of line segment OP equal to आंसर मिला 7. तो हमको लेंथ मिल गया. देन हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेगा. तो cos alpha equal to 6 by r अच्छी, तो 6 by 7 ये ला डायरेक्शन कोसाइन लो. फर्स्ट एक्सप्रेशन cos beta 2 by r अच्छी, तो 2 by 7 cos gamma मिला 3 by r equals to 3 by 7. So direction cosines of the line segment OP are 6 by 7, 2 by 7, 3 by 7. Length मते मिली चढ़तीला. Hence direction cosines of the line segment OP are 6 by 7, 2 by 7, 3 by 7 ला आंसर. तो ये पार्ट लेंथ में निकला, डायरेक्शन कोसाइंस में निकला, तो सॉल्यूशन तुम्हारा कंप्लीट हो गया. C bit. The projections of a line segment on x, y and z axis respectively are 12, 4, 3 हम given दे छी. Find the length and the direction cosines of the line segment. तो C bit B bit ভিতরে বেসিক কিছু তোমার ডিফারেন্স হি নাই, সেম টাইপ ইকুয়েশন আছে. ক্রিটিক্যালি সেন্টেন্স টিকে अलग লেখা হয়েছে. बस তোমার প্রজেকশন অফ লাইন সেগমেন্ট অন দ্য x axis given দেছি 12, on the y axis given देछि 4, on the z axis equal to 3 given देछि. हमको length of line segment find करे छै, also direction cosines of the line segment. तो जेमति मु सेकंड बिटा करथली, तो एठी मो कोरोनीटा तुमको होमवर्क दोछि, खाली हिंट देके एठी तुमको छाड़ देबी. तो हमरा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन x एक्सिस थिला r cos alpha, तो इक्वल तुमको 12 गिवन देछि. r cos beta माने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन y एक्सिस इक्वल टू हमको 4 गिवन देछि, एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन z एक्सिस r cos gamma इक्वल्स टू हमको 3 गिवन देछि. तो लास्ट बिट जेमति कटली तुमे एग्जैक्टली सेमति करिवा. So solve कले तुमको मिलि जीवा लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट मिलि जीवा, also direction cosines of the line segment. तो तुम एटा नीचे सॉल्व करियो.